पुस्तक गायत्री उपासना क्यों करें। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मनुष्य का अस्तित्व दो तत्वों के संयोग से है। एक है पदार्थ परक भौतिक शरीर और दूसरा है चेतना परक अंतःकरण। शरीर और चेतना दोनों ही मानवीय गरिमा के अनुरूप हों तभी परिपूर्ण गौरवमय मनुष्य बन सकता है, अन्यथा एकांगी व्यक्तियों से मनुष्य का और उसके फलस्वरूप सारे संसार का संतुलन बिगड़ता रहेगा। मनुष्य के भौतिक पक्ष शरीर से लेकर परिस्थितियों तक के सुधार संभाल के लिए अनेकानेक माध्यम विकसित हो गए हैं और हो रहे हैं, किंतु चेतना के परिष्कार की ओर काफी उपेक्षा पिछले दिनों बरती गई है। वह उपेक्षा भौतिकता के नाम पर भी आई और धार्मिक मूढ़ताओं के कारण भी। जो भी हो, मानवीय चेतना के परिष्कार क्रम के छूटने की अगणित हानियां मनुष्य समाज को उठानी पड़ी हैं। साधन संपन्नता बढ़ने पर भी सुख संतोष न बढ़ने का कारण यही है। चेतना परिष्कार का मानवीय अंतः संस्थान को पुष्ट और प्रामाणिक बनाने का बहुत ही सशक्त माध्यम ईश्वर उपासना है। आज बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड व्यापी किसी चेतन सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। उसकी उपस्थिति का आभास ब्रह्मांड से लेकर परमाणु तक में होता है। उसी महत चेतना का अंश मनुष्य के अंदर भी है। उसी के नाते मनुष्य अद्भुत अनुपम कहा जा सकता है। उस चेतना के धूमिल पड़ते ही मनुष्य और पशु में नहीं के बराबर ही अंतर रह जाता है। अंतः चेतना को जीवंत एवं प्रखर बनाए रखने का एक माध्यम है उसे महत चेतना से संबद्ध रखना, उस संबंध को अधिक सघन अधिक सशक्त बनाना। ईश्वर उपासना इसी प्रक्रिया के विधि विधान का नाम है। चेतना के उस विशाल सागर में से प्रयत्न पूर्वक अधिक मात्रा में विशिष्टता खींची और धारण की जा सके, इसी प्रयास पुरुषार्थ को उपासना कहते हैं। भगवान की बिखरी हुई सत्ता को आकर्षित एवं एकत्रित करने से व्यक्ति की आत्मिक क्षमता अत्यधिक बढ़ सकती है और उस संचय के बल पर भौतिक दृष्टि से सुसंपन्न एवं आत्मिक दृष्टि से सुसंस्कृत बना जा सकता है। यह दैवी अनुदान भौतिक धन संपत्ति, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, प्रगति आदि साधन जमा कर लेने की तुलना में कम नहीं, अधिक ही लाभदायक सिद्ध होता है। पंच तत्वों से बना काय कलेवर तो औजार उपकरण मात्र है। चेतना में ईश्वरीय प्रखरता बढ़ने और भरने लगे तो समझना चाहिए कि सच्ची, चिरस्थायी एवं सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुल गया। मनुष्य के बाह्य जीवन में जैसी भी कुछ परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं, वे उसकी आंतरिक स्थिति का ही परिणाम हैं। यदि आंतरिक स्थिति की उत्कृष्टता का समावेश हो सके तो निश्चित रूप से बाह्य जीवन समृद्ध एवं सुसंस्कृत होकर ही रहेगा। उपासना से इसी सच्ची प्रगति की भूमिका विनिर्मित होती है। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। शक्तिशाली तत्वों के जितना ही निकट पहुंचते हैं, उतना ही उसकी विशिष्टता का लाभ मिलता है। सत्संग और कुसंग के सुखद दुखद परिणामों में समीपता ही कारण होती है। पारस को छूकर लोहे का सोना बन जाना प्रसिद्ध है। चुंबक से कुछ समय लोहा सटा रहे तो वह लौह खंड भी चुंबक की विशेषताओं से युक्त हो जाता है। ईश्वर की समीपता उपासना यदि इसी सिद्धांत को समझते हुए की गई है तो उसका प्रभाव भी ऐसा ही मंगलमय होना चाहिए।
उपासना से जीवन और ईश्वर की ही निकटता बनती है। फलतः उसका लाभ भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि इतिहास के पृष्ठों पर अंकित अगणित भक्तजनों को मिलने का उल्लेख है। उपासना का स्तर यदि और भी गहरा हो जाए और समीपता की श्रद्धा एक कदम और आगे बढ़कर एकता के स्तर तक पहुंच जाए तो भक्त और भगवान की स्थिति एक जैसी ही हो जाती है। चेतना के संयोग से जड़ शरीर भी विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। जब यह संयोग वियोग में बदल जाता है तो फिर शरीर को सड़ गलकर नष्ट होते देर नहीं लगती। ऐसी दशा में कुछ काम कर सकना तो संभव ही नहीं रहता। ईश्वर और जीव की समीपता सघनता की बात भी ऐसी ही है। यह महान प्रयोजन उपासना के माध्यम से ही सिद्ध होता है। व्यक्ति और समाज का वास्तविक हित साधन आस्तिकता को अलग कर देने से संभव न हो सकेगा। आस्तिकता मात्र मान्यता तक सीमित रहे तो वह उथली रहेगी। गहराई और मजबूती रखनी हो तो उपासना द्वारा उसे निरंतर परिपुष्ट करना होगा। इसलिए प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को निजी जीवन क्रम में उपासना की प्रक्रिया सम्मिलित रखनी चाहिए और उसे अपने और अपने परिवार में आरोपित करने के साथ साथ सामाजिक प्रचलन के रूप में अधिकाधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना पद्धतियां अनेकानेक प्रचलित हैं। संप्रदाय भेद से उनके अनेक स्वरूप और विधान दृष्टिगोचर होते हैं। इन सभी को मान्यता दी जाती रहे तो दार्शनिक और भावनात्मक विशृंखलता बनी ही रहेगी। अगला युग एकता का है। इसके बिना विग्रह बढ़ेंगे और संकट खड़े होंगे। एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति अपनाए बिना विश्व मानव का स्वरूप ही नहीं निखरेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना शब्दाडंबर बनकर ही रह जाएगी। मानवीय संस्कृति आचार व्यवहार में एकता स्थापित करनी होगी। साथ ही आस्तिकता का स्वरूप और व्यवहार भी एकता के केंद्र पर ही केंद्रित करना होगा। समस्त विश्व में प्रचलित आस्तिकतावादी मान्यताओं और उपासनाओं का सार तत्व ढूंढना हो तो वह गायत्री मंत्र में बीज रूप में विद्यमान पाया जा सकता है। इसमें सार्वजनीन एवं सार्वभौम बनने योग्य सभी विशिष्टताएं विद्यमान हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में बीज रूप से वह तत्वदर्शन भरा पड़ा है जिसे व्यक्ति और समाज की व्यवस्था के लिए एक उच्च स्तरीय आचार संहिता कहा जा सके। इसी प्रकार साधना उपासना से जिन सिद्धियों और विभूतियों की अपेक्षा की जाती है उन समस्त संभावनाओं का आधार इस महामंत्र में मौजूद है। नवयुग में एक ही उपासना पद्धति अपनानी होगी और तत्व दर्शन की एक धुरी ही रखनी होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर और कोई माध्यम संसार भर में अन्य कोई ढूंढा नहीं जा सकेगा। अस्तु उसका परिचय, प्रचलन एवं आलोक जितनी तत्परता पूर्वक व्यापक बनाया जा सके उतनी ही सरलता से लोकमानस को विश्व मानव के लिए उपयुक्त स्तर का बनाने में सरलता होगी और सफलता मिलती चली जाएगी। मनुष्यता की सार्थकता तभी है जब उसका स्वरूप एवं स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा उठ सके। निम्न योनियों के जीवधारी पेट और प्रजनन के लिए जीते हैं। स्वार्थ सिद्धि ही उनकी नीति होती है। शरीरगत लाभ ही उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं। दूसरों के साथ वे आत्मभाव बहुत थोड़ी मात्रा में मिला पाते हैं और परमार्थ परायणता के अंश नगण्य जितने देखे जाते हैं। यदि यही अंतः स्थिति मनुष्य की बनी रहे तो समझना चाहिए कि कायिक विकास ही हुआ, चेतनात्मक नहीं।
आयु की दृष्टि से प्रौढ़ हो जाने पर भी यदि सारा आचार व्यवहार बच्चे जैसा ही बना रहे तो उस अविकसित स्थिति पर चिंता व्यक्त की जाएगी। ठीक यही स्थिति उन मनुष्यों की है जो शरीर से तो सुरदुर्लभ काया में प्रवेश पा गए, पर उन्होंने अपने दृष्टिकोण में, क्रियाकलाप में वही पिछड़ा हुआ क्रियाकलाप संजोए रखा। दयनीय स्थिति से पीछा छुड़ाने के लिए ईश्वर की समीपता का, उपासना का उपक्रम बनाना पड़ता है। संगति का, समीपता का प्रभाव सर्वविदित है। दुष्टों की समीपता से दुर्गति और सज्जनों के सानिध्य से सद्गुणों की वृद्धि और प्रगति की संभावना का साकार होना सर्वविदित है। ईश्वर उत्कृष्टताओं का भांडागार है। उसकी समीपता, उपासना से वैसी ही विशेषताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। समीपता के अनुरूप ढलने के अगणित उदाहरण सर्वत्र पाए जाते हैं। वातावरण की प्रभाव शक्ति को कौन नहीं जानता। व्यक्तियों का भला बुरा निर्माण करने में वातावरण की असाधारण भूमिका रहती है। उपासना का क्रियाकृत्य अंतरंग और बहिरंग स्तर पर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति के भावनात्मक स्तर में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि होती हो। उपासना का दूसरा आधार कर्म कांड है। कर्म कांड वे कृत्य हैं जो शरीर के विभिन्न अवयवों की सहायता से उपचार उपकरणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। षोडशोपचार, देव पूजन, आत्मशोधन के विभिन्न क्रिया कृत्य इसी श्रेणी में आते हैं। मन पर छाप डालने में विचार और कर्म का समन्वय करना पड़ता है। चित्त पर स्थिर संस्कार डालने के लिए अभीष्ट विचारों के साथ साथ उनके पूरक कृत्य होने ही चाहिए, अन्यथा कल्पना केवल कल्पना बनकर हवा में उड़ जाती है। विचारणा के साथ क्रिया का समन्वय न कर सकने पर भी जो लोग सफलताएं चाहते हैं उन्हें शेख चिल्ली कहकर उपहास किया जाता है। हर क्षेत्र में विचार और कर्म का समन्वय ही प्रतिफल उत्पन्न करता है। उपासना में ईश्वरीय सानिध्य की कल्पना ही नहीं, अनुभूति भी अपेक्षित होती है। भावनिष्ठा को क्रियान्वित होते देखकर ही ऐसी मन स्थिति बनती है। पुस्तक गायत्री उपासना क्यों करी? लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। उपासना का तीसरा प्रयोजन है मनः क्षेत्र पर ईश्वरीय सानिध्य का चिंतन घटाटोप की तरह छाए रहना। सामान्य जीवन में आत्मसत्ता शरीर रूप में ही काम करती है, अस्तु अपना आपा शरीर मात्र ही अनुभव होने लगता है। शरीर से संबंधित समस्याओं का विस्तार अत्यधिक है। उनके खट्टे मीठे स्वाद भी चित्र विचित्र हैं और वे सभी बड़े आकर्षक हैं। यूं प्रिय अप्रिय स्तर पर परस्पर विरोधी अनुभूतियां सामने आती हैं, पर वे दोनों ही अपने अपने ढंग के गहरे प्रभाव चेतना पर छोड़ती हैं। सफलताएं अपने ढंग का प्रभाव डालती हैं, असफलता दूसरे ढंग का। लाभ में एक प्रकार का अनुभव है, हानि में दूसरे तरह का। एक स्थिति प्रिय लगती है, दूसरी अप्रिय। इतना होते हुए भी दोनों की गहरी छाप पड़ती है। सफलता का हर्षोन्माद और असफलता का शोक संताप दोनों ही अपने प्रभाव छोड़ते और चेतना को आवेशग्रस्त बनाते हैं। ऐसे क्षण बहुत कम ही आते हैं जिनमें चित्त शांत संतुलित रहता हो और आत्मसत्ता के साथ जुड़ी हुई समस्याओं के हल करने की बात सूझ पड़ती हो। यही कारण है कि हम भौतिक आवश्यकता
और समस्याओं को ही सब कुछ मान लेते हैं और उन्हीं के जाल जंजाल में उलझे जकड़े पड़े रहते हैं। आत्मिक जीवन का स्वरूप भी सामने नहीं आ पाता। फिर उनका समाधान सूझे तो कैसे? स्पष्ट है कि आत्मिक समस्याओं का समाधान हुए बिना न तो भौतिक जीवन का रस पिया जा सकता है और न जीवन लक्ष्य पूरा करने की बात बनती है। आवश्यक है कि कुछ समय हमारे पास ऐसा हो जिसमें भौतिक जीवन को एक प्रकार से पूरी तरह ही भुला दिया जाए और उन क्षणों में केवल आत्मा का स्वरूप, जीवन लक्ष्य और परमात्म सानिध्य के अतिरिक्त और कुछ सूझ ही न पड़े। यही उपासना काल है। यदि सांसारिक मनोकामनाओं की उथल पुथल मची हुई है और इष्ट देव से तरह तरह के भौतिक वरदान पाने की ललक उठ रही हो, तो समझना चाहिए कि यह उपासना कृत्य भी विशुद्ध रूप से भौतिक है। इससे आत्मिक प्रगति जैसा कोई लाभ मिल नहीं सकेगा। यदि उतने समय शरीर रहित, भौतिक प्रभावों से मुक्त ज्योतिर्मय आत्मा ही ध्यान में है और उसमें महाज्योति के साथ समन्वित हो जाने की दीप पतंग जैसी आकांक्षा उठ रही है, तो समझना चाहिए कि उपासना का सच्चा स्वरूप अपना लिया गया और उससे अभीष्ट उद्देश्य पूरा हो सकने की संभावना बन रही है। उपासना के समय सांसारिक विचार न आए, इसका एक ही उपाय है कि उन क्षणों के लिए एक निर्धारित विचार पद्धति सामने रहे। आरंभ में दृश्य मुक्त चिंतन मनः क्षेत्र पर छाया रहे, ऐसा ही अभ्यास लेकर चलना चाहिए। ध्यान इसी को कहते हैं। उपासना में ध्यान अनिवार्य है। यदि उसे छोड़कर मात्र क्रिया कृत्य ही किए जा रहे होंगे तो मन इधर उधर भागता रहेगा और अधूरा शरीर कर्म ही पूजा पाठ के नाम पर अपनी लंगड़ी लूली गाड़ी घसीट रहा होगा। ध्यान साकार और निराकार दो प्रकार के कहे गए हैं। एक में भगवान की अमुक मनुष्याकृति को मानकर चला जाता है, दूसरे में प्रकाश पुंज की आस्था जमाई जाती है। तात्विक दृष्टि से यह दोनों ही साकार हैं। ध्यान के लिए ईश्वर की परम लक्ष्य की आकृति बनना आवश्यक है। ध्यान में आकृति से पीछा नहीं छूट सकता। मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है कि वह निराकार कहलाने वाले चिंतन को भी आकृतियां बनाकर ही आगे चलता है। ध्यान में आकृति से साकार निराकार के वितंडावाद में न पड़कर ध्यान धारणा के सहारे आत्मचिंतन का प्रयोजन पूरा करना चाहिए। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य भगवान और भक्त के बीच एकात्म भाव की स्थापना करना है। मात्र किसी आकृति का ध्यान चित्र देखते भर रहने से काम नहीं चलता। भक्त अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को, क्रिया, विचारणा और भावना को ईश्वर अर्पण करके उसे मात्र दिव्य प्रयोजनों में नियोजित रखने का संकल्प सघन करता है। इसके साथ साथ भौतिक धन संपत्ति तो अर्पित हो ही जाती है। समर्पण का तात्पर्य है व्यक्तिगत भौतिक महत्वाकांक्षाओं की समाप्ति और उनके स्थान पर ईश्वर इच्छा की, उच्च आदर्शों की अपने ऊपर नियंत्रण करने वाली स्थापना। इसी मान्यता को अंतःकरण में यथार्थवादी निष्ठा के साथ स्थापित करने को आत्मसमर्पण कहते हैं। ध्यान के द्वारा इसी निष्ठा को परिपक्व किया जाता है। भक्त का समर्पण, बदले में भगवान का अनुग्रह, आश्वासन, इसी के तरह तरह के लौकिक स्वरूप, चित्र ध्यान के समय कल्पित किए जा सकते हैं। मन कहीं जाए या नहीं,
एक बिंदु पर केंद्रित रहे। ऐसा हो सकने को ही तुरीयावस्था या समाधि कहते हैं। यह आरंभिक साधना में लगभग असंभव ही है। उसकी बात नहीं सोची जानी चाहिए। ध्यान साधना का व्यवहारिक रूप इतना ही है कि भक्त और भगवान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान चलना चाहिए। भक्त अपनी समस्त आकांक्षाओं और संपदाओं को ईश्वर के लिए समर्पित करता है और इसके बदले में वह सब कुछ पाता है जो ईश्वर स्वयं है। मनुष्य को स्पर्श करने वाली ईश्वरीय सत्ता अपनी अनुभूति आनंद और उल्लास के रूप में छोड़ती है। भगवान से कुछ मिला या नहीं, इसकी परख इस रूप में की जा सकती है कि उल्लास आदर्शवादिता के प्रति उत्कंठा भरा उभार अंतःकरण में उमंगना आरंभ हुआ या नहीं। सद्भावना अपनाने वाले को सहज ही मिलते रहने वाला आत्मसंतोष आनंद अनुभव में आता है या नहीं। ईश्वर दर्शन के संबंध में यह भ्रांत धारणा निरस्त की जानी चाहिए कि सपने में या जागृति में इष्ट देव की किसी आकृति की झांकी मिलती है अथवा प्रकाश आदि दिखने जैसा कोई चित्र विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। यदि ऐसा किसी को होता हो तो उसे झाड़ी का भूत, रस्सी का सांप दिखने की तरह अपने संकल्पों की मानसिक प्रतिक्रिया भर समझना चाहिए। जब चेतना की कोई आकृति हो ही नहीं सकती तो फिर उसका निर्भ्रांत दृश्य दिखाई ही कैसे दे सकता है। इस तथ्य को 1000 बार हृदयंगम कर लिया जाना चाहिए कि ईश्वर का जीवन में समावेश आदर्शवादी आकांक्षाएं प्राणप्रिय प्रतीत होने लगने और तदनुरूप गतिविधियां अपनाने पर मिलने वाले आनंद उल्लास की अनुभूति का स्तर ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र प्रमाण है। निराकार ध्यान में प्रायः सर्वत्र सूर्य के प्रकाश को ही माध्यम बनाया जाता है। उपासना का शब्दार्थ है समीप बैठना। ईश्वर और जीव के बीच रहने वाली दूरी को समाप्त करके जिस प्रक्रिया से निकटता बनती हो उसे उपासना कहा जा सकता है। समीपता से विशेषताओं का आदान प्रदान होता है। एक के गुण दूसरे को प्राप्त होते हैं। सत्संग के लाभ और कुसंग के दुष्परिणाम सर्वविदित हैं। अधिक प्रभावशाली तत्व कम सामर्थ्यवानों को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हुए सर्वत्र देखे जाते हैं। उपासना में भी ऐसा होता है। ईश्वर के समीप बैठने से उसकी विशेषताएं बैठने वाले के व्यक्तित्व में अवतरित होने लगती हैं। ईश्वर महान है, उसकी समीपता महानता की वृद्धि करती है। ईश्वर अनेक श्रेष्ठताओं का पुंज है। पास बैठने वाले में वे श्रेष्ठताएं प्रवेश करती हैं। ईश्वर विभूतिवान है। साधक में विभूतियों की अभिवृद्धि होती है। उपासना में प्रमुख भावना आत्मसमर्पण की मानी गई है। मनुष्य अपने आश्रित परिवार के भरण पोषण का विकास एवं सुरक्षा की व्यवस्था पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता है। ईश्वर ने भी सदा यह उत्तरदायित्व निभाया है कि जो उसके निर्देशों का अनुसरण करता है, अनुशासन मानता है और उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिलाकर प्रभु समर्पित जीवन जीता है, उसके आंतरिक स्तर को निरंतर ऊंचा उठाया जाए। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा तो संपर्क क्षेत्र में प्रामाणिकता और सद्भावना बढ़ेगी। फलतः सहयोग और सम्मान मिलेगा। ऐसे विश्वस्त समझे जाने वाले लोकप्रिय व्यक्ति अपनी चारित्रिक विशिष्टता के बल पर जन समर्थन से उच्च पदों पर जा पहुंचते हैं। वे जिस भी काम को हाथ में लेते हैं सफल होते चले जाते हैं। यही हैं वे सिद्धियां जो ईश्वर के अनुग्रह से
प्राप्त हुई समझी जा सकती हैं। इन्हें उपासना का प्रतिफल कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। ईश्वर सद्गुणों का पुंज है। सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में उसकी दिव्य विभूतियों का ही संकेत है। समीप बैठने वाले में प्रभावी सत्ता की विशेषताओं का अवतरण होना ही चाहिए। समदर्शी, न्यायनिष्ठ, उदार, व्यवस्थापक, परमार्थ परायण, सौंदर्य संयोजक, कर्मरत जैसी ईश्वरीय सत्प्रवृत्तियों का परिचय दृष्टि से दृष्टि पसार कर कहीं भी पाया जा सकता है। ईश्वर भक्त यदि सच्चे मन से उपासना करता है तो उसमें इन विशेषताओं का भी उदय अभिवर्धन होना चाहिए। भक्त जनों का इतिहास यही है। उनकी निष्ठा जैसे जैसे ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ परिपक्व होती गई है, वैसे वैसे ही उनके गुण, कर्म, स्वभाव में श्रेष्ठता का अभिवर्धन होता चला गया है। स्वार्थांधता और निष्ठुरता का निर्वाह भक्ति भावना के साथ हो ही नहीं सकता। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ किस तरह ठहर सकेंगे? पुस्तक गायत्री उपासना क्यों करी? लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। गायत्री उपासना से वे सारी विशेषताएं उत्पन्न होनी चाहिए जो उस दिव्य सत्ता में ओतप्रोत हैं। त्रिपदा गायत्री के 3 चरण प्रज्ञा, निष्ठा और श्रद्धा के प्रतीक माने गए हैं। प्रज्ञा दूरदर्शी सहृदय विवेकशीलता, निष्ठा आदर्शों के प्रति दृढ़ता, कर्तव्यों के प्रति साहसिक तत्परता, श्रद्धा श्रेष्ठता से असीम प्यार। इन तीनों सत्प्रवृत्तियों का विकास विस्तार गायत्री उपासना के फल स्वरूप होता देखा गया है। भावनाओं में श्रद्धा तत्व का गहरा समावेश करके परमेश्वर के साथ एकात्म भाव की अभिवृद्धि के लिए उपासना प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यास किया जाता है। यह भाव संवेदनाएं ही भक्ति कहलाती हैं। भगवान का भक्त के वशवर्ती होने का तथ्य सर्वविदित है। इन्हीं सुदृढ़ ध्यान धारणाओं को श्रद्धा कहा गया है। इसी की सघनता के आधार पर जीव और ब्रह्म के बीच वे आदान प्रदान संभव होते हैं जिनकी ईश्वर उपासना के माध्यम से आशा अपेक्षा की जाती है। आत्मिक प्रगति के लिए भी ऐसी ही भाव भरी मन स्थिति बनानी है। इसके लिए इष्ट देव का निर्धारण और उनके साथ एकात्म भाव का संस्थापन ऐसा अभ्यास है जिसके फलस्वरूप अभीष्ट सफलता मिलती है। ब्रह्म चेतना के साथ जीव का संबंध इसी श्रद्धा विश्वास की सहायता से बनता है। चेतना सत्ता के पास इससे बड़ा और कोई बंधन दूसरे चेतना घटक को पकड़ने के लिए है नहीं। मनुष्यों के बीच सुदृढ़ मैत्री इसी आधार पर बनती, पनपती और परिपक्व होती है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए प्राण निछावर करता है, सब कुछ लुटा देता है और बड़े से बड़े संकट सहने को तैयार रहता है। यह प्रेम तत्व के आधार पर विकसित हुई घनिष्ठता ही है। इसी को श्रद्धा भाव कहते हैं। गायत्री महाशक्ति की उपासना का समुचित सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए मात्र कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ श्रद्धा तत्व का समुचित समन्वय भी होना चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ, चिंतन और उसकी निर्धारणा प्रेरणा को हृदयंगम करने की प्रक्रिया का नाम उपासना है। इस साध्य शक्ति महाशक्ति की उपासना, साधना एवं आराधना करने से हमारे स्थूल, सूक्ष्म
और कारण शरीर का परिमार्जन हो सकता है। दर्शन का काम चिंतन को दिशा देना है और साधना का स्वरूप अभीष्ट शक्तियों को अपने में उभारने की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना है। हम गायत्री का तत्वदर्शन भी समझें और उसके साधना विधानों को अपनाने का भी प्रयत्न करें। इस आधार पर मस्तिष्क और अंतःकरण दोनों ही महानता के ढांचे में ढल सकते हैं और उनके स्तर के अनुरूप ही हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार एवं क्रियाकलाप का पहिया लुढ़क सकता है। गायत्री सार्वभौम सार्वजनीन है। इसमें भविष्य की सुसंस्कृत समुन्नत संरचना के समस्त सूत्र विद्यमान हैं। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ और अनादि उपासना है। अन्य उपासना पद्धतियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकने में असमर्थ हो सकती हैं, पर गायत्री उपासना में ऐसी अड़चन नहीं आती। उपासना संसार में सबसे अधिक लाभदायक प्रक्रिया है। सांसारिक सुख सुविधाओं के उपार्जन की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता, संपत्ति, मित्रता आदि की उपयोगिताएं लोगों ने समझ ली हैं और उनके उपार्जन का प्रयत्न भी करते हैं, पर ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने आत्मबल द्वारा प्राप्त हो सकने वाली विभूतियों का मूल्यांकन किया हो और उनका उपार्जन करने के लिए उपासना क्रिया पद्धति को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपनाया हो। भारतीय धर्म शास्त्रों का मर्म, ऋषियों का अनुभव और महापुरुषों के कार्यक्रम को जब उपासना अन्वेषण की दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें गायत्री उपासना ही सर्वोत्तम ठहरती है। गायत्री उपासना के द्वारा उपासक में ऐसे ही मानसिक चुंबक तत्व सक्रिय हो उठते हैं। मनोबल बढ़ने से ऐसी विद्युत धारा अंतर मन के प्रसुप्त क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि अब तक अपने प्रयोजन में आया हुआ मस्तिष्कीय चुंबक सक्रिय हो उठता है और वे उपलब्धियां सामने लाकर खड़ी कर देता है जिन्हें आमतौर से सिद्धियों, विभूतियों का वरदान एवं दैवी सहायता कहा जा सके। उपासना में बरती गई तपश्चर्या से द्रवित होकर गायत्री माता ने अमुक सिद्धि या सफलता प्रदान की। यह भावुक भक्त का दृष्टिकोण है। इस तथ्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि कठोर नियम प्रतिबंधों का पालन करने में जो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ी, उसने मनोबल का विकास किया। उसने अंतर्मन के प्रसुप्त शक्ति केंद्रों का चुंबकत्व जगाया और उसी जागरण ने अभीष्ट सफलताएं खींचकर सामने ला खड़ी कर दी। मनुष्य अपने आप में एक देवता है। उसके भीतर वे समस्त दैवी शक्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं, जो इस विश्व में अन्यत्र कहीं भी हो सकती हैं। अन्यत्र रहने वाले देवता अपनी निर्धारित जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे रहते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत कार्यों में इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं ले सकते कि अगणित उपासकों या भक्तों की अगणित प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में संलग्न हो सके। हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता हमारे भीतर रहने वाले देवताओं में होती है और उसी को किसी अनुष्ठान द्वारा सशक्त एवं गतिशील बना करके साधक को अपना प्रयोजन वस्तुतः आप ही पूरा करना पड़ता है। गायत्री अनुष्ठान के लिए विधि विधान द्वारा बढ़ने वाले मनोबल द्वारा यदि वह सक्रिय हो उठे तो अभीष्ट सफलताएं प्राप्त कर सकने की परिस्थितियां निर्मित या उपलब्ध कर सकना उसके लिए अधिक कठिन नहीं रहता। गायत्री उपासना मनुष्य जीवन को बहिरंग एवं अंतरंग दोनों ही दृष्टियों में समृद्ध एवं सुसंपन्न बनाने का राजमार्ग है। बाह्य उपचार से बाह्य जीवन की प्रगति होती है, पर अंतरंग विकास के बिना उसमें पूर्णता नहीं आ पाती।
बाहरी जीवन की विशेषताएं छोटा सा शोक, संताप, रोग, कष्ट, अवरोध एवं दुर्दिन सामने आते ही अस्त व्यस्त हो जाती हैं। पर जिस व्यक्ति के पास आंतरिक दृढ़ता, समृद्धि एवं क्षमता है, वह बाहर के जीवन में बड़े से बड़ा अवरोध आने पर भी सुस्थिर बना रहता है और भयानक भंवरों को चीरता हुआ अपनी नाव को पार ले जाता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया अचूक साधना है और कहना न होगा कि उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि एकमात्र गायत्री महामंत्र की उपासना ही है। वस्तुतः समर्पण ही योग साधना की सबसे ऊंची और सबसे प्रभावी स्थिति है। जब मनुष्य अपनी समस्त ऐषणाएं, तृष्णाएं, लिप्साएं भगवान के चरणों पर समर्पित करके कामना रहित बन जाता है और ईश्वरीय निर्देशों पर चलने की बात ही अंतःकरण के मर्म स्थल में बसा लेता है, तो स्वभावतः उसका चिंतन उत्कृष्ट और कर्तृत्व आदर्श स्तर का बन जाता है। उसी को ब्रह्म ज्ञानी, ईश्वर भक्ति की यथार्थ भूमिका कह सकते हैं। इसे जो आत्मा संपन्न कर सके समझना चाहिए उसने ईश्वर के साथ अपना विवाह कर लिया। सर्वविदित है कि पतिव्रता पत्नी अपना शरीर और मन सर्वतोभावेन पति के चरणों पर समर्पित करती है और उसी की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा, प्रकृति एवं क्रिया का निर्धारण करती है। फलस्वरूप पत्नी व्रता पति भी उस पर अपने प्राण निछावर करता है और अपने सर्वस्व की स्वामिनी घोषित करता है। कोई भी भावुक अंतःकरण सूर्य को, परमात्मा के प्रत्यक्ष और प्रचंड प्रकाश को सामने उपस्थित देखकर उसके सहारे जीवन यात्रा के सही मार्ग को समझने और उस पर चल पड़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। सूर्य अनुशासन का, नियमित क्रम व्यवस्था का प्रतीक है। कर्मयोग उसकी विशेषता है। अपने आकर्षण में सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों को बांधे हुए है और प्रकाशवान भी कर रहा है, उन्हें गति भी दे रहा है। इसी मार्ग का हमें भी अनुसरण करना चाहिए। अपने को नियमित, क्रमबद्ध, कर्तव्यपरायण, प्रकाश पुंज, मनस्वी और तपस्वी बनाकर लोक मंगल के लिए अहर्निश संलग्न रहने के लिए तत्पर कर सकते हैं, अगणितों को प्रकाश दे सकते हैं। इस स्तर का व्यक्तित्व विनिर्मित किया जा सके तो समझना चाहिए कि सूर्य भक्ति सार्थक हो गई। भक्ति का तात्पर्य ही इष्ट देव का अनुकरण, अनुगमन करना है। साधना का एक ही उद्देश्य है, आत्मोत्कर्ष, व्यक्तित्व का परिष्कार। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए, बहिरंग या अंतरंग क्षेत्र का जो भी काम हाथ में लिया जाएगा वह पूरा होकर रहेगा, भले ही उसमें कुछ देर लगे। पर विकसित व्यक्तित्व वालों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। कोई कार्य इसलिए कहा जा रहा है कि उत्कृष्ट चिंतन के रहते उच्च स्तरीय लक्ष्य ही निर्धारित होते हैं। निकृष्टता ना तो उन्हें रुचती है और न उनके पास फटकती है। वे जो कुछ भी सोचते हैं वह खरा होता है। सोने का खरा खोटा परखने के लिए उसे कसौटी पर कसा और आग पर तपाया जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म प्रकृति के व्यक्ति आत्म कल्याण और लोक मंगल के दो आसारों के साथ जुड़ा हुआ निर्धारित लक्ष्य निश्चित करते हैं। सद्बुद्धि की देवी ऋतंभरा प्रज्ञा इसी स्तर के परामर्श देती है। विवेकशीलता का अवलंबन ही गायत्री साधना है। गायत्री को ही ऋतंभरा, प्रज्ञा या दूरदर्शिता कहते हैं। यह एक ही कसौटी ऐसी है
जो अपनी न्यायशीलता के कारण प्रस्तुत प्रतिपादनों में से जो सर्वश्रेष्ठ था उसे अपना सकती है और अपनी नाव में बिठाकर भ्रांतियों के जंजाल में से पार निकालकर सुरक्षित तट तक पहुंचा सकती है। आत्म कल्याण और लोक मंगल के सर्वानुमोदित तथ्यों को अपनाने में क्या छोड़ा और क्या ग्रहण किया जाना चाहिए, इसका निर्णय तुरंत कर देती है। ईश्वर की निकटतम स्थिति अपने अंतःकरण में मानी गई है। यह किस रूप में हो सकती है, इसका सही उत्तर प्राप्त करना हो तो एक शब्द में दूरदर्शी विवेकशीलता ही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंतराल में रहने वाली अनेक प्रकार की मान्यताएं, भावनाएं, आकांक्षाएं सभी होती हैं, जिनका व्यक्तिगत अभिरुचि एवं संपर्क संस्कारों के साथ संबंध जुड़ता है। वे यथार्थवादी नहीं हो सकती। गायत्री उपासना का दार्शनिक स्वरूप दूरदर्शी विवेकशीलता है, जो संकीर्ण स्वार्थपरता द्वारा समर्थित तात्कालिक लाभों से ऊंचा उठाती है और वहां ले पहुंचती है जहां पैर टिकाने पर अपना ही नहीं समस्त सृष्टि का हित साधन हो सकता है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। शरीर का एक अंश मजबूती से पकड़ लेने पर समूची काया को पकड़ा जा सकता है। अंतरात्मा में विद्यमान निष्पक्ष, न्यायनिष्ठ, उदात्त, आदर्शवादी विवेकशीलता को अपना लेने पर समझना चाहिए कि ईश्वर की गर्दन पकड़ ली गई और अब समूचे को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। यही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसी को समर्पण कहते हैं। एकता या अद्वैत इसी को कहा गया है। गायत्री मंत्र का सार तत्व धियो यो नः प्रचोदयात् शब्दों में है, जिसका तात्पर्य है कि हम सबको विवेकशीलता की प्रेरणा मिले।